अगर आप बिहार के रैयत हैं, चाहे आप बिहार में रह रहे हों या देश के किसी कोने में, तो आप भूमि सर्वे को लेकर सतर्क हो जाइए, सजग हो जाइए और समय पर अपना दस्तावेज जमा कर दीजिए, क्योंकि सरकार अब इस पर बड़ा ऐलान करने जा रही है। 2 दिन पहले हमने आपको बता दिया था कि इसी नवंबर महीने में अंतिम तारीख सरकार बताने जा रही है। अगर इस नवंबर महीने में अंतिम तारीख नहीं होगा तो लिस्ट जरूर जारी हो जाएगा कि कब तक भूमि सर्वे में दस्तावेज जमा करना है। अगर इस बीच में आप भाग नहीं लिए तो फिर आप पर यह भूमि सर्वे भारी पड़ने वाला है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, रैयतों से और किसान के परिवारों से, बिहार के तमाम दर्शकों से या देश से लेकर के दुनिया के किसी भी कोने में बिहारी रह रहे हों, उन तमाम बिहारी भाइयों से मेरा विनम्र अपील है कि अब तक अगर हमारे चैनल सूर्य बिहार को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने में आपको शुल्क नहीं देना पड़ता है, ना ही कोई मेहनत लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से प्रयास से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। क्योंकि ये चैनल अभी लाखों परिवारों का भी नहीं हुआ है, लेकिन हम बिहारियों की आबादी करीब 13 करोड़ है। हम अगर चाहें तो किसी भी चैनल को शून्य से शिखर तक पहुंचा सकते हैं। तो हम तमाम बिहारियों से ये आग्रह करेंगे कि इस चैनल को भी आप शून्य से शिखर तक ले जाएं। ये आपका चैनल है, आपके लिए आवाज़ उठा रहा है। अब खबर विस्तार से। भूमि सर्वे में इसी महीने के लास्ट में सरकार एक पत्र लाने वाली है और उसमें बता दिया जाएगा कि कितने दिनों तक आपको अपना खतियान, वंशावली और फॉर्म भर करके शिविर में जमा करना है। शायद जो मुझे जानकारी है, कई अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की है, निदेशालय से लेकर कई जिलों के भूमि सर्वे पदाधिकारियों से, उन लोगों का कहना है कि इसी महीने के 30 नवंबर तक जो है वो पेपर हम लोग ले रहे हैं और उसके बाद जो है सरकार एक चिट्ठी जारी करेगी, उसमें एक समय सीमा दिया जाएगा और उस समय सीमा तक अगर कोई नहीं पेपर जमा किया तो फिर हम सीधे सीधे ज़मीन पर उतरने जा रहे हैं और ज़मीन पर ही हम ज़मीन का मापी शुरू करेंगे। सबसे पहले तो हम सरकारी ज़मीनों का मापी करेंगे, उसके बाद में जो रैयत अपना पेपर जमा किए हैं उस ज़मीन का हम सत्यापन करेंगे, सभी ज़मीनों का सत्यापन करेंगे और ज़मीन पर ही हम नापना शुरू करेंगे। ऑन द स्पॉट वहाँ पे रैयत के पूछेंगे इस ज़मीन का मालिक कौन है, और अगर मालिक आएंगे तो उनसे पूछेंगे कि इस ज़मीन का मालिकाना हक का पेपर आपके पास कहाँ है। ये ज़मीन आपका है तो किस आधार पर आपका है, पेपर कहाँ है उसका। अगर किसान पेपर देंगे तो उनके नाम से हम लोग आसानी से खाता खोल देंगे। अगर पेपर नहीं देंगे तो फिर हम लाचारी वश उस ज़मीन को सरकारी खाते में खोल देंगे। हालांकि सरकारी खाते में खोलने का मतलब नहीं कि अचानक से किसी किसानों का ज़मीन जो है वो सरकार का हो जाएगा। खाता हम ज़रूर खोलेंगे, लेकिन 3 बार किसानों को नोटिस भेजेंगे। दावा आपत्ति करने का उनको अधिकार है, हम आपत्ति करने का मौका देंगे और 3 बार मौका देने में भी अगर वो कागजात नहीं जमा करेंगे तो फिर वो बिहार सरकार के नाम से ज़मीन का खाता खोल दिया जाएगा और वो बिहार सरकार हो जाएगा। उसके बाद किसानों को कोई मौका नहीं मिलेगी अपने ही ज़मीन को अपने नाम कराने के लिए या उस ज़मीन पर कब्जा करने के लिए। फिर किसानों को कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा और टाइटल केस यानी दीवानी जो केस होता है वो दशकों बीत जाता है, कई पीढ़ियाँ खत्म हो जाती है, लेकिन उसमें फैसले नहीं आते हैं तो फिर किसानों को बहुत परेशानी होगा। इसीलिए किसानों को भूमि सर्वे पदाधिकारी कह रहे हैं कि किसान सजग रहें, सतर्क रहें और इस सर्वे को गंभीरता से लें। कई जिलों में सर्वे फाइनल होने की स्थिति में है, लेकिन जहां नहीं हुआ है वहां के किसान जो है वो अपने कागजात, दस्तावेज जमा करेंगे तो आसानी से उनके ज़मीन को सत्यापित कर लिया जाएगा, मापी कर लिया जाएगा और दस्तावेजों के आधार पर हम उनके नाम पर खाता खोल देंगे। वाहन से एनओसी लेना है
और अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है तो आप कारण बता करके बताइए। अगर उस ज़मीन पर केस और मुकदमा है तो भी आप उस मुकदमे का पेपर दीजिए। उस ज़मीन का हम सर्वे रोकेंगे, न सरकारी खाते में भेजेंगे और ना ही उस ज़मीन का हम सर्वे करेंगे, उसको हम पेंडिंग में डालेंगे। और पेंडिंग में डालने के बाद उसको बाद में जब फैसला आएगा या उस पर सरकार विचार करेगी, उसके बाद में उस पर फिर सर्वे किया जाएगा। लेकिन किसी भी तरीके से अपना पेपर किसानों को देना चाहिए। लेकिन अब किसानों का दर्द ये है, हमारी खबरों में देश के अलग अलग कोने में रहने वाले बिहारी भाइयों ने कमेंट किया है, कहा है कि अंचल ऑफिस में सरकार के जो कर्मचारी हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं, वो खुलेआम भ्रष्टाचार पर उतरे हुए हैं। वो कोई पेपर नहीं दे रहे हैं, चाहे वो कलेक्ट्रेट हो, अंचल हो या कहीं भी हो, उनका पुराना खेवाला नहीं मिल रहा है। कई मौजों का खतियान भूमि अभिलेख ऐप में अपलोड नहीं है, कई जगहों पर फटा हुआ है। तो वैसे स्थिति में किसान करे तो क्या करे? किसानों की भी परेशानी है। कई रैयत के भाई, जैसे 5 भाई हैं, 7 भाई हैं, एक भाई गांव पर रह रहा है, वो इंटरेस्टेड है कि हम अपना ज़मीन के वंशावली बनाएं, फॉर्म डालें और सर्वे में भाग ले लें। लेकिन उसके जो 5 भाई हैं, 4 भाई हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहकर नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, वो बड़े पैसे वाले हैं और ज़मीन को लेकर वो रुचि नहीं ले रहे हैं या सर्वे में भाग नहीं ले रहे हैं। तो वैसे में वो रैयत बहुत परेशान है। तो सरकार को इस बात को समझनी चाहिए। किसानों से पर जो है लगातार फरमान पर फरमान और सख्ती बरतने से ज़्यादा बेहतर है किसानों से सरकार संवाद करे, किसानों से बात करे, किसानों को बुलाया जाए, अधिकारियों को ग्राउंड लेवल पे भेजा जाए, किसानों की समस्याओं को समझा जाए, उस समस्याओं को पहले निदान किया जाए और उसके बाद में इस सर्वे को किया जाए। क्योंकि अगर हड़बड़ी में सर्वे किया गया तो उसके नतीजे खराब आएंगे। जैसे आप बिहार में कुछ दिन पहले TRE 1 और TRE 2 का एग्ज़ाम हुआ, उस एग्ज़ाम को आनन फानन में लिया गया और BPSC ने कहा कि एकदम कदाचार मुक्त परीक्षा हुई है। आनन फानन में एग्ज़ाम लिया गया, आनन फानन में उसके शिक्षक को सर्टिफिकेट दिए गए और तुरंत जो है उनको स्कूल में पोस्टिंग करा दी गई। लेकिन जब जांच शुरू हुआ तो दर्जनों नहीं सैकड़ों शिक्षक फर्जी पाए गए और फिर ये भी पता चला कि TRE 1 और TRE 2 में बड़े पैमाने पर फर्जी लोगों ने परीक्षा दिया। तो ये बिहार है, बिहार में जल्दीबाजी का फ़ायदा गलत लोग उठा सकते हैं। इसीलिए सरकार को चाहिए कि सर्वे में कोई जल्दीबाजी ना करे, सूझबूझ के साथ ये सर्वे करे, तभी सर्वे सफल होगा। और सर्वे का खिलाफ हम ना कर रहे हैं, हमारा चैनल नहीं कर रहा है, न ही बिहार के लोग कर रहे हैं। सर्वे भूमि सुधार के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। भूमि सुधार होगा तभी बिहार में उद्योग धंधे लगेंगे, गरीबों के मकान बनेंगे या फिर ज़मीन के विवाद रुकेंगे, अपराध रुकेगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।